प्यारे छात्रों, राज्यों की राजधानी के क्रम में आज हम लोग जयपुर की चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है। तो चलिए जयपुर के बारे में थोड़ा हम लोग और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी जयपुर घूमने जाएंगे तो वहाँ के अधिकतर मकान गुलाबी रंग के रंगे होते हैं। हालांकि जब यह गुलाबी रंग के रंगे गए थे तो उस समय बिल्कुल पूरा का पूरा शहर गुलाबी दिखता था। यह अलग बात है कि इस समय यदि आप जाते हैं तो ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलता है। इक्का दुक्का मकान मिल जाएंगे आपको, लेकिन चूंकि यह कहावत चली आ रही है कि गुलाबी शहर है तो गुलाबी शहर है, अन्यथा अब ऐसा कुछ रह नहीं गया है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि जयपुर को गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी किसने कहा, तो इसका उत्तर है स्टैनली रीड। स्टैनली रीड ने सबसे पहली बार जयपुर को देखने के बाद कहा था कि पिंक सिटी, कि यह गुलाबी शहर है। और वास्तव में गुलाबी इसलिए किया गया कि जब ब्रिटेन की महारानी यहाँ पर आई थीं तो उनके सम्मान में अधिकतर मकानों को गुलाबी रंग से रंग दिया गया था। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं कि जयपुर का नाम जयपुर क्यों रखा गया। तो जयपुर का नाम जयपुर रखने का मुख्य कारण है सवाई जय सिंह द्वितीय का सम्मान। सवाई जय सिंह द्वितीय के सम्मान में जयपुर का नाम जयपुर रखा गया है। जयपुर को विश्व विरासत शहर घोषित किया गया है, अर्थात इसको अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त होती रहती है। क्या आप बतला सकते हैं कि किसी भी शहर को विश्व विरासत शहर कौन घोषित करता है? मैं आपको दो विकल्प दे रहा हूँ, एक यूनेस्को और दूसरा यूनिसेफ। कौन सही है आप लिख करके भेजें ताकि हमें पता चल सके कि आप इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगली बात करते हैं जयपुर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बनारस के लोगों को बनारसी कहते हैं, बिहार के लोगों को बिहारी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जयपुर के लोगों को जयपुरिया या जयपुरी कहा जाता है। यह विशेषण एक प्रकार का सम्मान सूचक शब्द है और यह गर्व की अनुभूति होती है। अच्छा, मैंने जैसा बतलाया कि सवाई जय सिंह द्वितीय के नाम पर जयपुर का नाम जयपुर पड़ा। क्या आप बतला सकते हैं कि यहाँ पर सवाई का क्या मतलब है? चलिए मैं बतलाता हूँ अगर आप नहीं जानते हैं तो। सवाई का मतलब होता है सवा गुना, अर्थात एक से अधिक। तो ये जो राजा यहाँ के हुआ करते थे, ये लोग माना जाता था कि किसी भी इंसान की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़्यादा समझदार हैं। तो बस यही मुख्य बात है कि वहाँ के राजाओं को सवाई कहा जाने लगा। या किसी से भी लड़ना, चाहे ज्ञान की बात करना, तो हमेशा ये बीस पढ़ते थे। तो इसी बात को लेकर के कहा जाता था कि जो भी राजा होते हैं वो सवाई हैं। तो इस प्रकार सवाई नाम रखने की परंपरा बन गई और आज भी वहाँ पर जो भी राजकुमार हैं, हालांकि अब तो राजा सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप को सवाई मानते हैं और सवाई नामक उपाधि धारण करते चले आ रहे हैं। और जो भी आप वहाँ पर राजाओं का नाम देखेंगे तो उनके नाम से पहले सवाई जरूर लगा है। जब भी आप राजस्थान घूमने जाएंगे और मुख्य रूप से जयपुर जाएंगे तो यह पाएंगे कि यह शहर तीन तरफ से अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, क्योंकि किसी भी राजधानी की सुरक्षा के लिए पहाड़ या नदी का होना बहुत आवश्यक है। तो ज़्यादा तौर पर राजधानियाँ इसी बात को ध्यान में रख करके बनाई जाती थीं कि वह राजधानी सुरक्षित है कि नहीं है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी रंग से रंग दिया गया था, यह कार्य सवाई राम सिंह ने किया था। कारण यह है कि उस समय ब्रिटेन की महारानी और राजकुमार दोनों लोग आ रहे थे। उनके सम्मान में पूरे जयपुर को पिंक अर्थात गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था। इसलिए पूरा का पूरा शहर ही गुलाबी रंग का हो गया। और गुलाबी रंग होने का मुख्य कारण एक ये भी है कि धौलपुरी पत्थरों का प्रयोग। अब जब भी आप जयपुर जाएंगे तो ये भी जानकारी होना ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से आप जब भी जयपुर जाएं
तो हवा महल ज़रूर देखें। हवा महल एक ऐसी इमारत है, जब आप इससे ऊपर चढ़ेंगे तो आपको हमेशा हवा लगती हुई दिखाई पड़ती है। यह मुख्य रूप से राजकुमारियों, महारानियों को गर्मी से बचाने के लिए बनाया गया था। दूसरा है, शहर की रक्षा के लिए आमेर दुर्ग बनाया गया है। यहाँ भी आपको जाना चाहिए। हालांकि यह कोई बहुत ऊंचा दुर्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखना चाहिए। जल महल, यह एक बड़े से तालाब के अंदर महल को बनाया गया है और लोग पहले जाते थे। हालांकि मैं कुछ दिन पहले गया था तो यहाँ इतनी गंदगी थी और यहाँ पर जाने के लिए भी मना था और जाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी देख करके। अल्बर्ट हॉल, यह एक अंग्रेज थे, उनके सम्मान में वहाँ के राजा ने बहुत सी व्यवस्थाएं की थी और जहाँ पर ये ठहरे थे उनके सम्मान में ही अल्बर्ट के नाम पर अल्बर्ट हॉल कहा जाता है। और जब भी वहाँ पर आप दुर्ग देखने जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको तोप देखने को मिलेगी, जयवान तोप। ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और इस तोप से केवल एक बार एक गोला छोड़ा गया था और बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ था। जहाँ पर गिरा था गोला, वहाँ पर एक तालाब जैसा बन गया था। तो इसके खतरनाक संभावनाओं को देखते हुए इस पर रोक लगा दी गई और जनता के देखने के लिए इसको वहाँ पर रखा गया है। तो इन बिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज्ञान